अभी हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, क्लास 10 का जो ये क्लास 10 में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम बस 2 ही तरह का चीज़ पढ़ेंगे। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है, एंगल्स का मेजरमेंट, यानी एंगल को मेजरमेंट करके, ठीक है, यानी कोई 2 एंगल दिया रहेगा उसका 30 एंगल निकालना है कुछ फार्मूला से, ठीक है, और प्रॉब्लम्स विथ एंगल्स। अब एंगल्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स है वो देखना है, ठीक है, बस 2 ही चीज़ देखना है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में, और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, मजा आ जाएगा। जो ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10 में वो एक ही राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब वो क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। ये होता है, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, अच्छा से बन जा, ठीक है, बन गया, ठीक है। अब ये जो है परपेंडिकुलर एक पे एक ऐसा है, 2 लाइन इंटरसेक्ट इन अदर डायरेक्शन स्ट्रेट, तो ये 90 डिग्री बना था, ठीक है, तो ये 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। अब ये एंगल हो गया, इसे बेस कहेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल होता है, ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट, ठीक है, साइड परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है। एक केस में हम ले लेते हैं ये परपेंडिकुलर, ठीक है, मान लेते हैं ये ही परपेंडिकुलर, ठीक है, तो मानिए ये पी हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अगर इस कंडीशन में है तो एंगल यहाँ बना होगा, ठीक है, जो एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे ये एंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ है तो यहाँ एक चीज़ नोटिस करना, जिस लाइन से एंगल बना है उसको बेस कहते हैं, जिस एंगल के सामने जो बना वो परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके साथ बेस, ठीक है, बस यही बेसिक चीज़ है। अब देखते हैं, अब जो ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल पढ़ना है हमें 6 टाइप के एंगल पढ़ना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यही 6 है। इसमें 3 ही याद करना है, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाता है। साइन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। मान लेते इसका मेजरमेंट है x यूनिट, इसका b इज इक्वल टू y यूनिट, और इसका मान लेते हैं r यूनिट मेजरमेंट। तो p ये परपेंडिकुलर क्या है x यूनिट, x बटा हाइपोटेनस क्या है r यूनिट, ठीक है, कॉस बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपो, बेस क्या हो जाएगा y यूनिट्स, हाइपोटेनस r यूनिट्स, ठीक है, tan tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस p बाय b, ठीक है, p क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा y यूनिट, ठीक है, cos थीटा, cosec थीटा, इसको cosec थीटा कहेंगे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, तो हाइपोटेनस क्या, हाइपोटेनस को r माने थे, r बाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एक्स थीटा, ठीक है, एक्स यूनिट, ये यूनिट्स आ रहा है, यूनिट्स क्या होता है, जैसे यूनिट्स मान लो जैसे मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, दिस आते हैं यूनिट्स, ठीक है, यहाँ जो भी होगा ऐसे यूनिट्स में होगा, ऐसा तो इसमें लीटर नहीं होगा, मीटर सेंटीमीटर में ही होगा। कॉसेक ये सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा दैट इज हाइपोटेनस बाई बेस, ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा दैट इज आर, और बेस क्या हो जाएगा दैट इज वाई, ठीक है, कॉट थीटा दैट इज बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस क्या हो जाएगा वाई यूनिट, परपेंडिकुलर दैट इज एक्स यूनिट, ठीक है, ये 6 फार्मूला हो गया, ठीक है, 6 फार्मूला हो गया, 3 4 5 6, ठीक है। अब ये 6 में से कुछ नोटिस किया, जैसे साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसका उल्टा ये है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, साइन थीटा का उल्टा, ठीक है, दैट 1 बाई कोसेक थीटा दैट इज p बाई एच, ठीक है, p बाई एच। अब देखो एक चीज़ 1 बाई कोसेक थीटा, इसमें प्रॉब्लम होता है हम बता दें, 1 बाई कोसेक थीटा, तो 1 बाई कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक का फॉर्मूला हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है, ये ऊपर चला जाए, ठीक है, तो 1 बाई कोसेक थीटा दैट इज p बाई एच हो गया, 1 बाई कोसेक का साइन थीटा,
साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। ठीक है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये साइन थीटा ही है, लेकिन इस फॉर्म में इसको बता दें कि कैसे इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। साइन थीटा वैसे हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, 1 बाई सेक थीटा, इसको हम लिख सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनस। क्या लिख सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस। और टेन थीटा दैट इज 1 बाई कॉट थीटा, इसको हम लिख सकते हैं पी बाई बी। सेम सब ऐसा ही चलेगा, एक धक्का के दिखाना फिर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये 6 हो गया, ये 7 8 9 9 फार्मूला तो ये हो गया। अब इसको याद कैसे किया जाए, जैसे इसका जो फार्मूला एकदम याद नहीं होता, धीमे धीमे प्रैक्टिस याद हो जाएगा। अब इसको याद कैसे किया जाए, ये देखो पी 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 हाइपोटेनस हाइपोटेनस और बेस। ठीक है, अब देखो इसका हिंदुस्तान नहीं, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, इसको याद करने का, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब पी बाई एच क्या हो जाएगा, ऊपर से लिखते हैं। ठीक है, ऊपर से लिखे तो साइन थीटा, साइन थीटा के बाद कॉस थीटा दैट इज बेस आ गया, तो बेस कॉस के साथ होता है। ठीक है, पे परपेंडिकुलर उसके नीचे बेस दैट इज टेन। ठीक है, अब ये उल्टा चलेगा। ठीक है, अब ऐसे देखेंगे, इसको प्लॉट कैसे देखेंगे, तो हाइपोटेनस 1 बाई कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा ये हो जाएगा हाइपोटेनस में बेस दैट इज सेक थीटा, और ये टेन थीटा। ठीक है, इसको याद करने का तरीका ये है, बस इतना ही है। अब इसका प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि इफ साइन इज 3/5, मतलब मान लो कोई ट्राइंगल है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, कि जैसे साइन है 3/5। ठीक है, गिवन क्या है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, यानी कोई ट्राइंगल होगा। ठीक है, जिसका परपेंडिकुलर ई हो गया बेस, ई हो गया ये एंगल। ठीक है, ये हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 यूनिट। ठीक है, और बेस इज इक्वल, बेस नहीं पता, और हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5। ठीक है, यानी P इज इक्वल टू 3x और H इज इक्वल टू 5x। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन। अब हमें ऑल टी रेशियो, जितना टी, ये टी रेशियो का मतलब हो गया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, ये टी रेशियो होगी। अब इसका हिसाब से ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन दिया हुआ है, तो कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, कॉस ए होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस निकालने के लिए हम एक ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। हमें बेस निकालना है, तो ये पी इधर आएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। एच क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस बे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 25 में से हो जाएगा तो 16। ठीक है, बी स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर से हटेगा, इस पर चढ़ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4 यूनिट्स, यानी बेस हमें मिल गया 4 यूनिट्स, यानी 4x बटा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5x, कट गया 4/5। ठीक है, ये कॉस मिल गया। जब कॉस मिल गया तो इसका भी मिल जाएगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा 1/sec a, बस 1/4/5 नहीं, हाँ, जो इसका फार्मूला होता है 1/sec a। ठीक है, और जैसे हाँ, ठीक है, कॉस मिल गया, उसके बाद tan a दैट इज p बाई बी। पी कितना हो जाएगा, पी हाइपोटेनस हो जाएगा 3 और बेस हो जाएगा 4। ठीक है, 4x, x कट गया दैट इज 3/4। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा tan के बाद cosec हो जाएगा, cosec a दैट इज हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5x, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3x, ये कट गया तो 5/3, यस 5/3। ठीक है, वैसे ही sec a दैट इज उल्टा ऑफ cos a कितना हो जाएगा, cos a कितना, इसका उल्टा, तो इसका उल्टा लिख लेते हैं
1/4/5। ठीक है, देखो क्या किया कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू कितना 4/5, तो इतना निकालना नहीं, तो 5/4। उसी कॉट ए tan ए का उल्टा, तो tan ए का उल्टा कितना जाएगा, इसका उल्टा करेगा तो 4/3। ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल टी रेशियो का मतलब साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा cot थीटा। ठीक है, थीटा मीन्स हो गया कि ए बी सी एंगल जो भी देगा वो। ठीक है, ये हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। ठीक है, इसका 4 tan -5 cos sec थीटा बटा sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। अब इसमें क्या करना है, फिर से साइन थीटा दिया हुआ। ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू निकालना होगा cos का sec का cot का। ठीक है, तो पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू सॉल्यूशन साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 दैट इज p/h, यानी p इज इक्वल टू 4, बेस हाइपोटेनस इक्वल टू 5, तो बेस p स्क्वायर बटा b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। पहले इसका बेस निकालेंगे। ठीक है, p 4 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मेरे को नहीं पता है, हाइपोटेनस 5 स्क्वायर 16 प्लस b स्क्वायर बटा 25, b स्क्वायर 25 माइनस 16 डेट इज 9, b इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3। अब tan थीटा निकालेंगे। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर कितना जाएगा, परपेंडिकुलर 4 और बेस 3। ठीक है, मिल गया। cos थीटा क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, क्या हो जाएगा cos थीटा का बेस बटा हाइपोटेनस। ठीक है, सेक तो cos का उल्टा होता है, तो 5/3 सेक इज इक्वल टू 1/cos थीटा, इसका उल्टा होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा cot, तो tan का उल्टा इसका उल्टा cot हो जाएगा, इसका उल्टा 3/4। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि 4 tan थीटा -5 cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। ठीक है, 4 tan थीटा, तो 4 tan कितना है 4/3। ठीक है, -5 cos थीटा कितना है, cos थीटा दैट इज 3/5। ठीक है, 3/5। sec थीटा कहाँ है, sec थीटा ये 5/3 प्लस 4 cot 3/4। ठीक है, अब देखो 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा क्या मेरे पास 16/3 -3 और 5/3 प्लस 3। ठीक है, हो गया, इसका तो हो गया। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। और 16/3 यहाँ है, 16/3 -3 बटा में 5/3 प्लस 3 और 3, तो इधर 16 3 ऐसे मिलिए, 3 3 9। ठीक है, 5 3 3 3 9, 16 में से 9 गया, 7/3 14/3, 3 से 3 कर लिया 8/4 9/2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1।